पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे अदाकार जिनकी मकबूलियत के डंके न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहदों के पार खास तौर पे चाइना में भी खूब बजे। उनकी पजीराई में चाइना में उनका मुजस्समा तक नस्ब किया गया है। 5 दहाइयों तक इंडस्ट्री पे राज करने वाले, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब गुलाम मोहिउद्दीन। मैंने देखा है कि आपने मुख्तलिफ ज़बानों में रोल प्ले किए हैं। अच्छा, और मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं पता बंदा पकड़ा जाता है कि यार ये पंजाबी में पश्तो बोल रहा है तो इसको पश्तो बोलनी नहीं आती। आपने जो ज़बान जिस कैरेक्टर में ढले हैं आपने परफेक्ट वो ज़बान बोली है। आपने पहले कोई लैंग्वेज कोर्स करते थे उसका? मेरी एक्चुअली सलीम साहब ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है और मेरा शुरू से माहौल रहा ना बचपन से। जब मैं कराची रहता तो मेरे दोस्तों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, तो उसमें मेरे पंजाबी दोस्त भी बहुत थे। अच्छा। जो आज तक हैं। अच्छा अच्छा। मतलब 60 साल पुराने, 50 साल, 55 साल पुराने, वो आज भी मेरे दोस्त हैं वो। और फिर मेरी वाइफ भी पंजाबी हैं। जहाँ मैंने बच्चों की शादियाँ की हैं वो भी पंजाबी हैं। अच्छा। तो मेरा ये पंजाबी माहौल मुझसे कभी अलग नहीं हुआ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। नहीं तो फिर तो ये भी एक खदशा था ना कि सारी ज़बानों का कलर मिक्सचर सा बन जाता, सालन बन जाता, मगलूबा बन जाता। इस बात का भी तो खदशा था ना। यस यस, ये भी वो है। जैसे वो ये कहते भी है, हैं, हाँ। और मैनू पंजाबी आंधी है यार, तू की समझदा है, नहीं आंधी पंजाबी, ऐसी पंजाबी होने ये भी तो हो सकता है जी, बिल्कुल होने, क्यों नहीं होने। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि आम लाइफ में बंदा जिस तरह बोलता है ना वो थोड़ा सा वखरा स्टाइल होता है, उन जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप फिल्म के लिए काम करते हैं, क्योंकि पंजाबी फिल्म जो होती है ना उसको हम कहते हैं खड़ी खड़ी, जरा एक्शन एग्रेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, वो फिर थोड़ा जा वखरा स्टाइल होता, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले ऑब्जर्व किया। जबरदस्त। हर ज़बान मैंने किया, बहुत हर ज़बान के साथ इंसाफ किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। और हर हीरोइन के साथ भी इंसाफ किया। अच्छा? कहाँ बाबरा शिव, कहाँ अंजुमन, ओए कहाँ शबनम, फिर कहाँ अंजुमन। वाह। जितनी भी हीरोइंस थी जो मुझसे सीनियर थी, मुझसे सबसे, सभी के साथ, किसी 20 फिल्में, किसी 25 फिल्में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरी मूवीज़ हैं वो अल्लाह मग़फ़िरत करे नादरा की है मेरी, सारी पंजाबी फिल्में। वो बहुत फिल्में नादरा की मेरी 45 मूवीज़ हैं। फिर नीली है, साइमा है, अंजुमन है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको इन सब हीरोइंस में से सबसे खूबसूरत कौन सी लगती थी? सारी सारी हाँ। लेकिन सारी ही खूबसूरत थी इसलिए वो हीरोइन बनी, और उनका काम भी खूबसूरत था। गुलामुद्दीन साहब, आज आपको जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो ज़बूं हाली है वो देख के बाज़ दफ़ा एहसास नहीं होता है कि पीछे हटो, मैं खुद करूँगा ये रोल, पीछे हटो, मैं रोल करूँगा। सबसे पहली बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पिछले 20 साल के अरसे में 98% लोग इंतकाल कर गए हैं। आर्टिस्ट आप देखें, डायरेक्टर्स देखें, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एग्जीबिटर्स हैं, कोरियोग्राफर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एडिटर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पोइट्स हैं। 99% लोग इंतकाल करें, तो एक बहुत बड़ा गैप आया, वो फिल नहीं हो सका, इसलिए कि हमारे पास सेकंड लाइन किसी भी शोबे में नहीं है। जो लोग हट रहे हैं, साइड लाइन हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो जाती है या इंतकाल कर जो, उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास किसी भी शोबे में नहीं है। भाईजान ये बताइए कि उस जमाने में कुछ ब्लंडर्स भी होते होंगे जो फिर बाद में आपको बहुत हंसी आई हो, यार ये वाकया कितना अच्छा हुआ है। हाँ, होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कोई एक आध ऐसा हमारे साथ भी शेयर कीजिए ना। दौरान शूटिंग बहुत सारी बातें होती है सर। राई साहब के साथ कभी कोई? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। हाँ जी। मेरी उनकी बहुत फिल्में हैं। अच्छा। कभी हम बड़ा भाई छोटा भाई होते थे, कभी बाप बेटा बन गए, कभी दुश्मन है, इस तरह करके। तो होता ये था कि रात को यहाँ शूटिंग है, सुबह पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो नाइट शूटिंग हो रही थी बारी स्टूडियो में। अच्छा जी। अब रात का कोई 1 बजे का टाइम, हाँ जी। और हमने सुबह 5 बजे बाई रोड निकलना है। मेरी भी गाड़ी तैयार, ड्राइवर, राय साहब की गाड़ी थी। राय साहब यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब वो माँ जो है वो जख्मी हालत में पड़ी हुई है, दुश्मन मार के गए। पहले मैं आता हूँ, माँ के साथ बैठा हूँ, फिर राय साहब आते हैं। अब उनको आगे कहना था, माँ तेरी आंखों में आंसू। हाँ ठीक करो डे। माँ राय साहब धड़ धड़, माँ तेरी आंसू में आंखू। लो जी, वो हंसी छूटी हंस के। अच्छा चलो चलो क्वाइट, टेक टू। फिर आ रहा है, फिर राय साहब हंस पड़े, फिर
अच्छा, अब राय साहब ने कहा कि मुझे गुल बाबा कहते हैं। अच्छा कह ले गुल बाबा मेरी तरफ ना देखना। मैंने कहा ठीक है। फिर राय साहब माँ मेरी तरफ फिर हंस पड़े। हाँ, हंस के हम लोग पागल हो गए। अब फिर हुआ ये कि यार सोलो शॉट, राय साहब कहने लगे सोलो कर ले यार, मुझे हंसी आ रही। इस तरह का भी होते हैं वाकयात। कभी ऐसा हुआ कि सेट पे एक दूसरे की प्रॉप्स पहन ली हो, कोई जिससे काम यस खराब यस, इस तरह का भी हुआ था। एक और फिल्म थी, उसमें भी मैं और राय साहब थे। अच्छा जी। तो वो मेकअप आर्टिस्ट था, तो वो विग बना के ना सलीम साहब वो अपने पिंड चला गया। बाय द टाइम वो वापस आया, हाँ, आधी फिल्म हो चुकी थी। सही। जब वो आया सेट के ऊपर, तो उसने देखा कि राय साहब ने उल्टी विग पहनी हुई। ठीक है ना, मैं यही सोच रही थी। जो पिछला हिस्सा था वो आगे, अगला हिस्सा पिछले। अच्छा, वो बेचारा था अगला, हाँ जी। आबिद नाम था उसका। आए ऐसे कर रहा है, तुसी की कीता है? उन्होंने कहा की कीता मैं? तुसी पुट्ठी विग पाई है। विग पाई है और की मतलब है तेरा? उन्होंने कहा ए देखो ए सीधी है। ओ हो, अब क्या करें यार, सीधी कर लो से डायरेक्ट नहीं, कंटिन्यू जंप आ जाएगा। जंप आ गया ना कंटिन्यूटी का, कहने लगे इसी तरह चलने दो। आधी फिल्म बन गई तो बाकी भी इसी तरह चलने दो। लो जी, वो पुट्ठी विग के साथ वो पूरी फिल्म एंड हो गई। अच्छा जी, वो फिल्म हो गई सुपरहिट। अच्छा, अच्छा और दूसरी फिल्म शुरू हुई, उसमें भी मैं और राय साहब थे। ठीक है। अब मैं बैठा हूँ मेकअप रूम में, हाँ, तो प्रोड्यूसर आया उस फिल्म का, वो कहता जी राय साहब तैयार हो गए? कहने लगा नहीं। उन्होंने विग तैयार है? उन्हें कहा कहला पुट्ठी विग पाई। उन्हें क्यों? कहला फिल्म सुपरहिट हो जाती है। इसका मतलब है ये बात वहां से निकली है, तेरी पुठियां भी सीधियां पहन गई। हाँ, किस्मत की बात है ना। अच्छा, रंगीला साहब भी आपके साथ काम करते रहे। रंगीला साहब तो ऐसे फनकार थे कि चलते सीन में भी पता नहीं वो क्या हरकत कर दे। कॉन्शियस रहते थे आप उनसे कि रंगीला साहब ने भी कुछ ना कुछ बिगाड़ देना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं सुनाता हूँ उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। अच्छा एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी, लंच ब्रेक हो गई। अच्छा अच्छा, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मूंछ नहीं लगाते थे, हमेशा मूंछ है, फिर ठीक है शॉर्ट में ओ रंगीला साहब मूंछ, हाँ जी लगाओ। हाँ, और मूंछ ऐसी उड़ रही है हवा में और पंखा लगा हुआ है, गर्मी चल रही है, रंगीला साहब खाना खा रहे हैं। लो जी ब्रेक खत्म हो गई, आओ जी आओ, रेडी रेडी रेडी। रंगीला साहब भी आ गए, और वो जो मेकअप आर्टिस्ट बैठा था दूर से देख रहा है, ना जाओ यार जाओ, वो रंगीला साहब की मूंछ लेके आओ। अब ढूंढ रहे हैं, मूंछ नहीं मिल रही। पता ये चला कि वो खाने के साथ ही रंगीला साहब मूंछ भी खा गया। ये तो वही साहब हो गए ना जो अपना मतलब वो डायलॉग जो मदर शाह साहब बोला करते थे, "ओए मैं टब्बर खा जाऊं, ओए डकार ना मारा, हमें मुझ खा जाओ डकार ना मारा। सुहाना का सवाल मेहमान से, अगर आपको फिल्म में भारी भरकम हीरोइन अगवा करनी पड़े तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, मिन्नत करेंगे कि खुद ही चल पड़ो। अच्छा दूसरा ऑप्शन नंबर 2, गधा गाड़ी करवा लेंगे। ऑप्शन नंबर 3, अपनी जगह स्टंटमैन को बुला लेंगे। ऑप्शन नंबर 4, या फिर हिम्मत करके खुद ही रिस्क लेंगे। मैं खुद ही उठा लूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ये चीज, कोई मसला नहीं। आप तो रियल वाले हीरो है ना फिर। अच्छा मैं सर, आपको बताऊं, मैं अभी 40-50 kg के साथ जिम करता हूँ। माशाल्लाह। बाकी हीरोइन को बार बार उठाना, बार बार भी उठा लूंगा, कोई मसला नहीं। क्या बात है। नहीं, आप वेट तक ही रहे प्लीज। नहीं, कोई ऐसी हीरोइन है जिस पे भाभी ने कहा हो कि ये फिल्में इतना ज्यादा नहीं हो गई हैं? हाँ, नहीं, वो तो फिल्में देखती भी नहीं है, और कभी कभार कोई ऐसी फिल्म हो तो हम लोग जब फैमिली के साथ देख लिया करते थे। मेरे साथ जितनी भी हीरोइन सारी बड़ी फ्रेंडली, मेरे घर पे जब भी पार्टीज हो, डिनर्स हो, सबको मैं बुलाता था। कभी सच्ची मुझी दिल आया किसी पे, बैठे सोच रहे हो कि यार हाँ। यार दिल को तो काम नहीं मार दिया था ना, 24 घंटे काम पे लगे रहते, दिल कहाँ से आएगा। अच्छा सर, मैं आपसे ये नहीं, वैसे आप पहले जवाब देने लगे थे, किसी का नाम मैं लेने डर लगे गया, थे। मैंने कहा घर भी जाना ना। हल्का हाथ रखो। एक्सप्रेशन वैसे ही थे, मुझे भी लगा कि बताने लगी मैं भी ऐसी सीधी हूँ। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बल्कि कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बेहतरीन हीरो होता है उसमें कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? नहीं, पहले दौर में तो ये होता था कि हीरो बने तो बालों में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करता था बंदा, बाल अच्छे। स्टाइलिंग होती थी, लेकिन इस दौर में नहीं है। इस दौर में काम चाहिए आपको। आप अपने काम से लोगों को मुतासिर करें,
जितने भी हीरोज हमारे गुजरे हैं या जो काम कर रहे हैं बाहर, उनके पास भी हमारे पास भी सबका अपना अपना कोई स्टाइल होता हाँ है जी। जो हिट हो जाता है, हाँ जी। और वही लोग लाइक करते हैं। मतलब एक फिल्म थी, तो उसने ऐसी राय साहब को कहानी सुना दी, राय साहब उसमें थे नहीं। राय साहब कहने लगे यार एक कैरेक्टर मेरे को करा ले तो। वो कैरेक्टर एक शायर का। अगर राय साहब खुदा ना वास्ता, कितना मजा आता जो राय साहब ने कहना चाहिए, डोली तो आज चुकला बुलंदिया, आज तेन मेरा शेर सुन के जाना पड़ेगा। और किसी ने अगर कह दिया ना कि राय साहब सुनाए शेर, ओ सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अबे टुक रोते रोते सो गया समझाला सुतिया मीरा। वो एक फिल्म थी मेरा चैलेंज। जी। उसमें मैं और राय साहब दोनों थे। फर्स्ट हाफ में राय साहब बदमाश होते हैं, बाद में तौबा ताइब करके वो शरीफ आदमी हो जाते हैं। सेकेंड हाफ में मैं बदमाश बन जाता हूँ। पहले मैं बच्चा होता हूँ, फिर मैं बड़ा होता हूँ, मैं बदमाश। अब राय साहब शरीफ हो गए। एक सीन ऐसे आता है कि जब मेरा और राय साहब को बड़ा ड्रामेटिक सीन था, तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा था कि एक बदमाश का टेम्पो होना चाहिए। तो राय साहब अगर नहीं हो तेनों नहीं पता, कट कट राय साहब और तुसी शरीफ आदमी हो। अरे बड़ा मसला, मैं तो शरीफ बना ये बड़ा मसला है, शरीफ बनना बड़ा आराम मसला से बोले, आहिस्ता आहिस्ता बोले, प्यार से बात करें, हल्के हल्के आइए, कह ले अच्छा ठीक है। तो ना बड़ा मौला जट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਠੋ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ ਵੇਲਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा गुलाम मोहद्दीन साहब, आज आपके अजीज दोस्त रिश्तेदार फैंस आपको गुलाम मोहद्दीन कह के बुलाते हैं तो अच्छा लगता है, या गुल्लू भाई कह के बुलाएं तो अच्छा लगता गुल्लू कहते हैं, गुल्लू कहते हैं, गुल्लू कहते हैं, गुल्लू भाई अरे कहते गुल्लू हैं, भाई, गुल्लू अच्छा। भाई कहते हैं। और जिस तरह दोस्तों से बात होती है, मैं भी उसी तरह से बात करता हूँ। अभी बड़े गैप के बाद, कोई 30-40 साल के बाद, 50 साल मिल गए जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, तो कुछ मेरे पुराने दोस्त मिल गए स्कूल टाइम के, आप जनाब करके बात करो। मैं कहते तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उसी तरह बात करो मुझसे यार, जिस तरह पहले होती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गुल्लू भाई। अच्छा गुल्लू आप भाई, जनाब के गुल्लू ऊपर भाई आ गई, क्या आपने हुआ? 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और मुश्किल है कि किसी से पूछा जाए 400 फिल्मों में से कि आपके दिल के सबसे करीब कौन सी फिल्म, जो जरूरी नहीं कि हिट भी हुई हो, आप लोगों ने भी उतनी पसंद की हो, लेकिन आपने बहुत पसंद किया हो उसमें अपना रोल, वो कौन सी फिल्म थी? जो हिट हुई वो तो ऑब्वियसली दुनिया को अच्छी पता ही है। और उसके अलावा एक मेरी फिल्म थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन वो वक्त से पहले बन गई। एवरेज बिजनेस था उसका, वो थी जिद। जिद, हाँ, उसको उन्होंने भी कॉपी किया, इंडिया ने भी कॉपी किया। मेरा अच्छा। कैरेक्टर संजय दत्त ने किया था। अच्छा, एक उसमें दो आपके फिल्में साथ की। कौन था जिद में? जिद किसके में साथ जिद लगी थी आपकी? जिद में बाबरा थी, लेकिन वो बाबरा। नदीम साहब के साथ थी। अच्छा। मेरा एक ऐसा कैरेक्टर था जो एक फीडर लॉर्ड है, अच्छा अच्छा, मेंटल केस आदमी है। और वो फिल्म जो थी वो इनफैक्ट एक इंग्लिश मूवी थी रिवेंज, अच्छा रिवेंज, उसका अडॉप्ट किया था। वो कैरेक्टर जो था वो एंथनी क्विन ने किया था, अच्छा अच्छा, जो मैंने किया। फिर वो नदीम साहब का था, केविन कॉस्टनर का, और हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं, वो बाबरा ने किया था। वो अच्छा। बहुत अच्छी फिल्म थी वो, लेकिन गलत वक्त पे लगी हो, तो उसका मुझे दुख है। एवरेज बिजनेस था, लेकिन जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, वैसे नहीं हो। अच्छा सर, आपका बेटा भी इसी इंडस्ट्री में है, तो आप उसको कहाँ ग्रेड करते हैं और कैसे गाइड करते हैं? जी, मेरे बेटे ने काम किया, एक फिल्म में हीरो था वो, और उस फिल्म का नाम था सवाल $700 करोड़ का। थाईलैंड में बनी थी वो फिल्म। म्यूज़िक वो उन्होंने इंडिया से लिया था सारा, और क्रू भी था थाईलैंड का था। अच्छी फिल्म थी, बड़ी लेविश प्रोडक्शन थी। वो तो नाम से ही लग रहा है, रकम भी Yes. लंबी है, नाम भी लंबा। नाम सवाल $700 करोड़ का। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग सिनेमा इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना, वो उनमें नेशनलिज्म कम है। उस ज़माने में इंडियन फिल्में लगती थी। सही, सुल्तान फिल्म लग गई एक, नसीम। अच्छा जी, तो बिल्कुल। उसमें क्या होता था कि हमें मिलता था सुबह 11 बजे का शो, अच्छा जी, और 5 शो उनको देते थे, रात 2 बजे का शो फिर हमें मिलता था। हाँ, कैसे चली ये फिल्म? लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ वो फिल्म रात को लगती थी, वो उसके हाउसफुल होते थे। लेकिन इंसाफ नहीं हुआ उस फिल्म के साथ। उसके बाद उसको 2-3 फिल्में ऑफर हुई। एक शोर शराबा फिल्म थी, उसके लिए भी इंडिया से डायरेक्टर बुलाया था उन्होंने। एक इकबाल कश्मीरी साहब की फिल्म थी, एक कोई और थी। तो
उसने कहा कि जी मैं पहले कहानी सुनूंगा, पढ़ूंगा, फिर बताऊँ। उन्होंने कहा चले ठीक है। अब एक तो यहाँ पे ये बड़ा मसला है ना कि कोई नया बंदा अगर या पुराना भी इवन अगर कहे ना कहानी दो, हाँ तो हालांकि इससे देखिए इंसान कैरेक्टर समझता है, हाँ जी। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसको कंसीव करता है। यहाँ लोग ईगो का मसला बनाते हैं, वो मेरी कहानी मैं क्यों दूं, मैं तो नहीं सुनाता भाई, काम कैसे करेगा बंदा? हाँ तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे पास। जी बिल्कुल। एनीवे उसने कहा पापा ये फिल्मों के स्क्रिप्ट वीक हैं, ये फिल्में नहीं चलेंगी। तो मैंने कहा आपकी मर्जी बेटा, आप करो या ना करो जैसा हो, कि नहीं मैं नहीं करना चाहता। और वो 3 में से 2 फिल्में लगी, दोनों की दोनों बुरी तरह फ्लॉप हो गई। मेरा सवाल जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब से है। आपने सिख के भी कई किरदार किए हैं, उनमें से कोई फेमस डायलॉग सुना दें। हाँ, सिख में ये था कि वो एक लड़की होती है जो इससे प्यार करने लगती। अब ये दिखाया था कि ये बड़ा शर्मीला सा ही है, तो वो आके लड़की कहती है वो निकिया तू मैनू लिफ्ट नहीं करांदा ना, मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करूँ। ओ तौबा तौबा तौबा, ओ तेनू शर्म नहीं आती? भागता वहाँ से आगे इसका दोस्त मिल जाएगा, कहता की होया? कहता मैनू कहती है मैं तेरे नाल प्यार करूँ, एडी बेशरम। ओ मैं तो सुन के आप पानी पानी हो गया कि एडी बेशरम कुड़ी नाल मैं कैसे प्यार करूँ, मैं ही नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। अच्छा भाईजान, जब फाइट होती है, फाइट में बाज जो हीरो होते हैं वो तो अपना ले लेते हैं ना, रिप्लेसमेंट ले लेते हैं, तो कोई ना कोई आ जाता है। कभी आपने जो ऐसी को फाइट की हो जिसमें कभी चोट लगी हो या आपके हाथ से किसी को लग गई हो? नहीं, मेरे हाथ से तो कभी नहीं लगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मैं इंडस्ट्री में आने से पहले मैं एक्शन सीख के आया था। अच्छा। और सीखता मैं इसता था कि पक्के फर्श के ऊपर। ये मेरे सारे गिट्टे विट्टे गोडे वोडे ना सब कटे हुए हैं, जख्मी हैं सारे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 99.9% ओरिजिनल किया है सारा। अच्छा। बहुत जब डायरेक्टर ने मजबूरन मेरे हाथ पकड़ के नहीं ये आप नहीं करेंगे। हाँ जी। वह एक फिल्म है मेरी आतिश, उसमें एक ट्रेन की फाइट है। आप बिलीव ही नहीं कर सकते हो कि ये मैंने खुद किया हुआ सारा। अच्छा जी। मतलब ट्रेन चल रही है 50-60 की स्पीड पे और मैं नीचे लेटा हूँ, जो ट्रेन की ट्रैक होता है उसके ऊपर, और ऊपर से जो इंस्पेक्टर है जो मुझे अरेस्ट करने आया वो मुझे ठुड्डे मार रहा है, किक्स मार रहा है, फिर जो बम्पर लगे हैं वहाँ पे हैं, फिर मैं ट्रेन चल रही है मुस्तकिल। ओए ओए। ओए होए, ट्रेन चल रही है और आप कर रहे हैं, एक्ट चल कर रही रहे है जी 50-60 की स्पीड हैं। पे। ओए होए। सारे मैंने ओरिजिनल किया हमेशा। देखें, हीरो बनना या एक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। अब ये प्रोफेशनल एक्टर है ना, माशाल्लाह पूरी दुनिया में नाम है। अब इनको पूछोगे कितनी स्ट्रगल, कितनी मेहनत की इस बंदे ने। बेशक ऐसा ही। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी की है, बिल्कुल की है। बेशक बेशक। और बहुत कुछ करना पड़ता है। आप बिलीव करो कई फिल्में ऐसी थी जिसमें खाना छोड़ दिया, नहीं यार ब्रेक कराओगे तो ये सनलाइट निकल जाएगी, आउटडोर शूटिंग कर रहे हैं, खाना वो रखा हुआ है, भूख भी लग रही है, तो हमने कहा नहीं यार ब्रेक कराएंगे, लेट हो जाएगी। लड़कियों को भेजा, तंदूर की रोटी मंगा ली, पकोड़े मंगा लिए, एक बाइट लिया, खाना खाया, फिर शूटिंग करी। फिर इस तरह से भी काम किया। वाह। बहुत कुछ करना पड़ता है। आप जख्मी हैं फिर भी आपको काम करना काम है, आप करना बीमार हैं, आपको बुखार है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 300 फिल्में की हैं, एक शूटिंग मेरी कैंसिल नहीं हुई। मैं जब नया नया आया ना, एक टीवी प्ले था मेरा, उसमें एक पोर्शन ऐसे आता है कि मैं भाग रहा हूँ और पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, तो पुलिस मुझे फायर मारती है तो मेरी टांग में सलीम साहब गोली लग गई। ओए। पहले तो मैं नॉर्मल भाग रहा हूँ, उसके बाद जब गोली लगी तो मैं लंगड़ा रहा हूँ। और नाइट सीक्वेंस था गलियों में, सड़कों पे, वो भी वैन में बैठ के शूट होती थी। तो जो प्रोड्यूसर आए ना वो मेरे पास कहने लगे नहीं 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 गुल मियाँ मज़ा नहीं आ रहा, आप कहीं लंगड़ाते हो, कहीं सीधे भागते हो, आपको लंगड़ाना है और जल्दी करें, सुबह हो जाएगी। हाँ। रात का सीक्वेंस था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं नर्वस हो गया, मैं नया नया था। मैंने एक पत्थर उठाया और ये अपने पैर के नीचे रखा और जेब से रुमाल निकाला, मैंने कस के बांध दिया उसको, और ऊपर से मैंने जूते पहन लिए अपने। फिर मैंने भागना शुरू किया और उन्होंने 6-7 शॉट लिए। वो वहाँ से भाग रहा हूँ, वो भाग रहा हूँ, उधर से भाग रहा हूँ, भागता रहा। जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई है तो मेरे जूते में खून था और अभी भी मेरे पैर में निशान है, 3 टाँके लगे थे। सिर्फ उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए।
ये प्रोफेशनल कमिटमेंट इसको कहते हैं। आप लोगों को एक छींक आ जाती है तो कहते हो आज रिकॉर्डिंग रहने दें सर। ये उसको नहीं कहा, हाँ उसको ही तो कहा है। मुझे कहा है इन्होंने। मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, हाँ। मुझे पता चल गया जिसको भी कहा। आपकी जो साथी हीरोइंस होती थी वो भी इतनी ही मेहनत करती थी जितनी आपने की है। यस, बिल्कुल। यानी देखिए जितनी भी हमारी टॉप क्लास हीरोइन थी ना, तो रात को हम 2 बजे शूटिंग कर रहे हैं, गर्मियों के दिन में ख़ास तौर पे, और ये गर्मियों में होता था। तो सुबह 6:30 बजे फिर हमने गाना स्टार्ट कर दिया। वो भी पहुंचती थी, मैं भी पहुंचता था, दूसरे हीरोज होते थे वो भी पहुंचते थे। इसको कहते हैं कमिटमेंट। आप क्या पूछना चाह रही हैं? सर आपके जो एंकर्स होते थे वो भी, मेरा मतलब है जो आपके डायरेक्टर्स होते थे वो भी आपको ऐसे ही डांटते थे? डायरेक्टर जी मुझे डांटते थे? हाँ, नहीं डांटते थे, नहीं डांटते नहीं, थे। ऐसा कभी नहीं तू हुआ। अपना नाम गुलाम मुहिउद्दीन रख लेना। सर आपकी जो नहीं, ऐसा हीरोइंस नहीं होती थी वो मेकअप के लिए कितना टाइम लेती थी? हीरोइनें तो बहुत टाइम लेती थी, हाँ आधा पौन घंटा कम से कम। लेकिन वो वक्त तो जाया नहीं करती थी ना। नहीं, उससे वक्त नहीं पहले- जाएगा। हाँ पहले देखिए, आगे अगर करती थी। कॉल टाइम 7 बजे का होता था तो सुबह 6 बजे स्टूडियो पहुंचती थी ये और 1 घंटे में मेकअप करती थी, ये और 7 बजे स्पॉट पे खड़ी होती थी ये- शॉट देने के लिए। ओके। हूँ मैं तुम्हारी ये- मर्जी का सवाल करने लगा। कभी किसी हीरोइन ने ये कहा जी कि मैंने अपना रंग काला नहीं करना, मैंने अपने बाल खराब नहीं करने? कुछ सीन्स ऐसे होते थे हीरोइंस के कि डायरेक्ट कहते थे इसमें आपने मेकअप नहीं करना। हाँ जी। क्या ठीक है, नहीं करेंगे। हाँ और बाल भी नहीं बनाने आपने, सिंपल इसी तरह रहना। अब यहाँ से आपका ट्रेजेडी पोर्शन स्टार्ट हो। वो कहते ठीक है, और वो चीज उनके कैरेक्टर को पे करती थी, हाँ जी। उनकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती थी। आज मैंने बहुत कुछ सीखा। आए कुछ देर तो हंसे खेलें, आए कुछ देर तो हंसे खेलें, आए कुछ देर जिंदगी जी लें। आहा। सर अब हम अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी से भरपूर महफिल की जानिब चलते हैं। जी मेरा नाम हमीद राज मेयो है। शेर कुछ पेशे खिदमत हैं। गम के माहौल में जाते हुए रो पड़ते हैं, आहा। गम के माहौल में जाते हुए रो पड़ते हैं, हम उसे हाल सुनाते हुए रो पड़ते हैं। आहा। जिनको खुशियाँ न मिली हों कभी अपने घर में, आहा। वो भी परदेस को जाते हुए रो पड़ते हैं। आहा, क्या कहना। और एक तुम ही रोते नहीं वरना कहानी मेरी, एक तुम ही रोते नहीं वरना कहानी मेरी, लोग लोगों को सुनाते हुए रो पड़ते हैं। आहा। अच्छा, लोग लोगों को सुनाते हुए रो पड़ते हैं। नर्म से नर्म है मुंह जोर है मुंह जोर के साथ, वाह। नर्म से नर्म है मुंह जोर है मुंह जोर के साथ, मुझको लगता है ताल्लुक तेरा लाहौर के साथ। बस्तियां पल में बदल जाती हैं वीरानों में, बस्तियां पल में बदल जाती हैं वीरानों में, जब निगहबां की हिमायत हो किसी चोर के साथ। सर हमारी महफिल में 2 बच्चियां हैं जो एक्टिंग की शौकीन है। आ जाइए। सिचुएशन ये है कि आप दोनों में से एक बच्ची है जो कि मॉडर्न है और वो सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्शन है, और एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची है। तो इस पे आप लोग करें एक्टिंग। बहुत मुश्किल टेस्ट है, हो ही नहीं रहा है। ओह लाइबा, तुम और तुम्हारी ये पढ़ाई, इन सब से मैं बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। अच्छा छोड़ो, परसों हमारा एक कॉन्सर्ट है, उसके लिए मैं टिकट लेकर आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ जरूर चलना है। और तुम्हें पता है परसों टेस्ट भी है लिंग्विस्टिक्स का। यार इस कॉन्सर्ट को छोड़ो, पढ़ाई पे फोकस करो। अच्छा लाइबा छोड़ना, तू तो तुझे पता है हम कितना एंजॉय करेंगे। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमारा टेस्ट है, हम इसको लर्न करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे तुम्हारे कॉन्सर्ट का, ठीक है। पहले हम टेस्ट लर्न करेंगे, ठीक है, चलो आओ। यार तुझे पता है मुझसे पढ़ाई नहीं होती। चलो मैं तुम्हें सारा गाइड करूंगी कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना, ठीक है। तुम पता है तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो, दोस्त का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। चलो देखो इधर आओ, चलो आ जाओ। यार मुझे नहीं होती पढ़ाई, चलो ना बात मानते हैं, चलो। जी सुहाना का सवाल ऑडियंस से, जिसके जवाब देने पर आप लोगों को मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। वो कौन सा मुल्क है जिसके पहले 2 हरूफ से जिस्म का एक हिस्सा
और आखिरी 3 हरूफ से खाने वाली चीज बनती है। वाह, 5 हरफी मुल्क है। पहले 2 हर्फ जिस्म का हिस्सा, आखिरी 3 हरूफ खाने खाने वाली की चीज। चीज। वाह, क्या सवाल है जी। जी जी, मशवरा कर सकते हैं। सर कोई हिंट दें। ये इस मुल्क में बहुत देर तक लड़ाई वड़ाई रही है, जंगे शंगे रही हैं। चले, मेरा ख्याल है कि कोई नहीं बता सका। ये था जी लबनान। लब, होंठ, विक्की साहब लब। तो भी मेरा कुछ नहीं है। मैं सबसे बड़ा हिंट यही देने लगा था कि दोनों चीजों का ताल्लुक विक्की साहब से विक्की है। साहब से। लब, होंठ और नान। तो ये गिफ्ट हैम्पर आप लोगों का नहीं हुआ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा सलाम। नाम कुरतुल ऐन है और मेरा क्वेश्चन जुनैद सर से है कि आप अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक बासलाहियत कौम है, तो हम फिर बाकी दुनिया से पीछे क्यों हैं अभी तक? मेरा ख्याल है कि अगर 2-4 जुमलों में जवाब देना मकसूद हो तो इसका जवाब यही है कि हम लोग अपने पेशे से, अपने काम से मोहब्बत नहीं करते। हम सब जो है ना बस ड्यूटियां दे रहे हैं। आप बाहर देख लें कि जो मुल्क भी तरक्की कर गए हुए हैं ना, वो जो भी है, खा वो खाकरूब है, वो अपने काम से बाकायदा मोहब्बत करता है। अगर वो खाकरूब है, झाड़ू दे रहा है ना, तो वो अगले रोज़ ये सोचता है कि मैं इसको अगले बेहतर कैसे कर सकता हूँ पिछले दिन से, इसमें इनोवेट क्या कर सकता हूँ, इसमें जिद्दत क्या ला सकता हूँ। हम लोग नहीं देखते। हम लोग अपनी ज़िंदगियों से खुद ही तंग आए हुए हैं। हर बंदा अपना पेशा छोड़ना चाहता है, अपने पेशे से वो परेशान है। जो भी, चाहे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है ना, वो तब भी कहता है कि नहीं यार काम नहीं ठीक, मैंने ये करना है, वो फलां कर रहा है, वो फलां मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। हम अपने काम से मुतमईन नहीं हैं। और बाकी दुनिया जो भी कर रही है ना, मेरा ख्याल 90% लोग जो है ना, वो अपने काम से मुतमईन नजर आते हैं। बिल्कुल सही। हम अपने काम से मुतमईन नहीं हैं। जी, तो अब हम चलते हैं सेकंड गिफ्ट हैम्पर की जानिब, यानी हमारी गेम की जानिब, जिसमें आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा और गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। जी, तो 3 मेहमान आ जाएं बाहर। ग्राउंड में क्रिकेट होने वाली है। ले भाईजान, आपके पास 3 चांस है, 3-3 बॉल करने हैं, पूरा बाजू घुमाना है और देखते हैं ज्यादा विकेट कौन गिराता है। जो ज्यादा मर्तबा गिराएगा वो विनर होगा। जी, सेकंड में मिस हो गया, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। चलें, जी, लास्ट और चलें, मिस हो गया। चलें, नेक्स्ट बॉलर जी। एक वेरी गुड। चलें, 3 में से नेक्स्ट बॉलर आए ना। वेरी गुड। ये चलें, बस इनाम जीत गए जी, दें उनको। ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया है ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जानिब से। आइए जी, अब गाना सुनते हैं ईमान असलम की खूबसूरत आवाज में। किथां गुजारी आई रात वे हर रात वे चन्न किथां गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीलां दे बात वे ओ चन्ना किथां गुजारी आई रात वे हर रात वे कोठे सुक दियां तोरियां कालियां रातां जाग के मैं नपियां तेरियां चोरियां वे चन्न किथां गुजारी आई रात वे हर रात
ਦੀਦਾਰ ਜਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਜਿਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ वाओ ब्यूटीफुल